बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 3 अहम टॉपिक्स के बारे में और बहुत ही अहम अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप ना करना। तो दोस्तों हम 3 बातों में से सबसे पहले हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो 12 टेस्ट कैंसिल हुए थे, क्या वो दोबारा होंगे या नहीं, और उसके साथ साथ कुछ टीचर्स के लिए गुड न्यूज़ है। और उसके साथ साथ मैं आपको उर्दू इस्लामियात और तहसीलदार और बाकी जो लेक्चर के टेस्ट रह चुके हैं या उसके रिज़ल्ट आने हैं उसके बारे में मैं आपको अहम अपडेट देने जा रहा हूं। तो दोस्तों उसके हवाले से बहुत ही अहम अपडेट आज आई है, तो वीडियो को एंड तक देखना। आज इस वीडियो में मैं आपके सारे पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं वो क्लियर करने जा रहा हूं। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो 12 टेस्ट कैंसिल हुए हैं उसके रिज़ल्ट पर जो है चेयरमैन जो आए हैं न्यू, उन्होंने अभी तक जो है साइन क्यों नहीं किए, सिग्नेचर क्यों नहीं किए, उसकी रीज़न क्या है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुँचती रहे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर लीक स्कैंडल के बारे में कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने 12 पोस्टों के नताइज को रोक लिया है और उसके इंटरव्यू को भी रोक लिया है, जिसमें जो है लेक्चरर्स, डिप्टी अकाउंटेंट अफसर, इंस्पेक्टर एंटी करप्शन और दीगर पोस्टों के टेस्ट इंटरव्यू मुकम्मल उम्मीदवारों के नाम फाइनल थे, जो कि उनके आर्डर भी आ चुके थे, उनको जो है रोक लिया गया है। क्योंकि उसकी मेन रीज़न ये है कि एंटी करप्शन ने जो है जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए थे की इंक्वायरी के बाद 12 पोस्टों को जो है उसमें लीक हो चुके थे पेपर, उनको रोक लिया गया है। और इसी तरह पीपीएससी के एक एक्ट के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि द मैटर शैल बी रिव्यूड बाय द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एज पर इट्स मैंडेट गिवन इट रेगुलेशन नंबर 63 ऑफ पीपीएससी रेगुलेशन 2016। फर्दर एक्शन आफ्टर रिवीजन रेक्टिफिकेशन शैल बी टेकन इन ड्यू कोर्स। तो दोस्तों इसके साथ साथ पीपीएससी के नंबर 63 जो है रेगुलेशन 2016, उसके बारे में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पीपीएससी रेगुलेशन 2016, इफ़ एनी एरर और omission is detected in the eligibility of a candidate or result or merit list of any stage, even after its dispatch to department concerned, the recommendations made on the basis of such mistakes error shall be withdrawn for review by the commission and duly rectified। जी हाँ दोस्तों, इससे साफ ज़ाहिर यही होता है कि जो पेपर कैंसिल हो चुके थे, मतलब कि कैंसिल तो नहीं हुए अभी तक, जो कि ऑन होल्ड जो कि स्टे हो चुके हैं, उनके रिज़ल्ट और इंटरव्यू भी रोक लिए गए हैं। तो उसके बारे में ये एक्ट है पीपीएससी का रेगुलेशन 2016 का कि जब तक जो है उसके लिए ठोस सबूत नहीं मिल जाता कि कौन सा पेपर जो है लीक हुए और कितने बच्चों के पास जो है लीक पेपर गया है, क्योंकि जाहिर है सब बच्चों के पास तो नहीं गया होगा कि सारे बच्चे ही जो लीक पेपर है उसको इस्तेमाल करके उसको देखकर जो है मेरिट पर आए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, जाहिर ही है। तो इसी तरह एंटी करप्शन उन बच्चों के पेपर्स को देख रहा है, उसके लिए वेरिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स जो है दी गई हैं पीपीएससी की तरफ से कि उन बच्चों को जो है ढूंढा जाए जो कि इस पेपर लीक स्कैंडल को दोबारा से मुकम्मल वेरिफिकेशन के बाद जो है पीपीएससी को ठोस इसके बारे में सबूत दिया जाएगा। उसके बाद जो है पीपीएससी उसके बारे में जो है वो या उसकी सज़ा दरियाफ्त करेगा या उनको कैंसिल कर दिया जाएगा या उसको फिर दोबारा लिया जाएगा, वो पीपीएससी पर जो है मुनहसर करता है। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले जो है पेपर कैंसिल नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये ज़ाहिरी नज़र आ रहा है कि सब बच्चों के पास जो है लीक पेपर नहीं गया होगा। तो इसीलिए जो है अभी तक चेयरमैन साहब ने भी इस पर सिग्नेचर नहीं किए रिज़ल्ट पर जो हैं। तो अभी तक एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जब तक जो है मुकम्मल तौर पर वेरिफिकेशन नहीं आ जाती तब तक जो है इसके लिए अभी कैंसिल नहीं होंगे पेपर। उसके बाद जो है मुकम्मल फैसला लिया जाएगा कि
اس کو دوبارہ لیے جائیں گے یا نہیں۔ اچھا، تو سیکنڈ نمبر پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ گورنمنٹ آف دا پنجاب کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ جو گورنمنٹ امپلائی ہیں، ٹیچرز ہیں، اس کے بارے میں کہ بہت ہی بڑی خوشخبری ہے ان کے لیے کہ جو کہ ایج لیمٹ کے لحاظ سے وہ پریشان ہوتے تھے، تو گورنمنٹ نے اٹ ایکسرسائز آف دا پاورز کنسرنڈ انڈر سیکشن 23 آف دا پنجاب سول سروینٹس ایکٹ 1974۔ جی ہاں دوستو، 1974 ایکٹ کے تحت جو ہے ایج لیمٹ گورنمنٹ امپلائی کے لیے 30 ہوتی تھی، تو اس کو بڑھا دی گئی ہے، اس کو 30 سے لے کر جو ہے 40 تک کی گئی ہے۔ جو نوٹیفیکیشن بھی میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لاسٹ پر تھرڈ نمبر پر بات کر لیتے ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے جو ریزلٹ ہیں وہ کب آئیں گے، کیونکہ کچھ لیکچر کے ریزلٹ بھی رہ گئے تھے، وہ کب آئیں گے۔ ان لیک پیپرز کے علاوہ 12 پیپروں کے علاوہ اور اس کے ساتھ ساتھ اردو اسلامیات کے بارے میں ابھی تک جو ہے کنفرم نیوز نہیں آ رہی کہ اس کے پیپر ریٹن ٹیسٹ کب ہوں گے۔ جب بھی اپڈیٹ آئے گی تو میں آپ کو اسی ٹائم ہی شیئر کر دوں گا اس چینل پر۔ تو اسی طرح ذرائع سے سننے سے آ رہا ہے کہ جو تحصیلدار اردو اسلامیات اور سب انسپیکٹر کے باقی پیپرز ہیں وہ 12 فروری یا پھر 15 فروری کے بعد ہی اس کا شیڈول جاری کیا جائے گا اور اس کے ٹیسٹ 15 فروری کے بعد ہی ہوں گے۔ جی ہاں دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو چینل کو میرے ضرور اینڈ پر ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کیجئے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔